हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 10 years, more than 10 years in the stock market. I'm a retail investor and I started making this video only because जब मुझे पता चला कि रिटेल इन्वेस्टर्स को एज अ स्केपगोट लोग यूज़ कर रहे हैं, then I thought, okay, fine. This is the time that I have to come and help those retail investors, yeah, those investors who are new in the market or probably who need guidance in the market. So that is where I started making videos. I do not have any hunger and aspiration to become an influencer or anything like that. So please आप उस हिसाब से समझ के चलिए कि I'm really there to help you. अगर आगे जाके चैनल बड़ा भी होता है, I'm not going to monetize this channel. I'm not going to run ad on this channel because I'm happy enough with what I am getting. It's just that I just want to give back to the society. Probably this is my way of giving back to the society. Okay. So आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ के बारे में। पहला एक क्वेश्चन आया था और दूसरा कि अगर आपने बस मिस कर दी है, बस मिस कौन सी कर दी है? अभी जो करेक्शन हुआ था रिसेंटली वो चाइना की वजह से, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, चाइना की वजह से या वॉर की वजह से या सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं वीज़ावी ये जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग है। देन एंड ऑफ कोर्स आप बिज़ी रहते हैं, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, प्रॉब्ली आप जॉब करते हैं, 2-3 दिन आप बिज़ी थे या 2-3 दिन आप कहीं गए हुए थे, एंड देन व्हेन यू केम बैक एंड द मार्केट इज स्टिल नाउ वेयर यू हैड लेफ्ट। तो देखिए, ऐसा है कि अगर आपने बस मिस कर दिया, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि कोई भी बड़ी बात नहीं हुई है। ठीक है, हर 3-6 महीने में मार्केट करेक्शन आता है, 3 से 4% मार्केट नीचे जाता है, स्टॉक भी 3 से 4% नीचे जाते हैं। तो ठीक है, ये बस मिस कर दी है, आप अगली बस मिस मत करिएगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, रमेश दमानी जी ने कहा था ही, रमेश दमानी अगर आप नहीं जानते हैं तो ही इज़ वन ऑफ द वेटरन इन्वेस्टर्स कहते हैं, काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, ही वॉज टॉकिंग अबाउट अ कंपनी एंड व्हेन ही सेड दैट ही मिस्ड द बस इन द टर्म्स कि जब उनको एक बहुत अच्छा स्टॉक मिला, ओके, एक बहुत अच्छे प्राइस पे मिला, देन ही डिड नॉट बैक अप द ट्रक एंड ही डिड नॉट बाई दैट स्टॉक। कहने का मतलब ये है कि जब सारी स्टार्स, ऑल द स्टार्स आर लाइंड, देन आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको भर भर के वो स्टॉक लेना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू ऑल स्टार्स मतलब आपने सारे ड्यू डिलिजेंस किए हुए हैं, वैल्यूएशन इज गुड, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड द स्टोरी ऑफ द स्टॉक, ये तीनों अगर अच्छे हैं देन यू शुड बी बाइंग इट। तो अगर आपको वैसा चांस मिलता है देन यू शुड बी इन्वेस्टिंग इट। ठीक है, 3 महीने में अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो अगले 3 महीने में इन्वेस्ट कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो 4 महीने में आ जाएगा, नहीं तो 6 महीने में आ जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। जब वॉरेन बुफे $200 बिलियन कैश पे बैठ सकते हैं, जब हमारा हमारा इंडिया का कैश रिजर्व 600 बिलियन, 650 बिलियन है, तो आप देख लीजिए उस हिसाब से यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात बता दो, पैनिक में आप वापस से महंगे स्टॉक मत ले लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, पेशेंस दिखाइए। ठीक है, उसके बाद ये बात है दैट व्हाट आर यू सपोज टू डू। अगर आपने कोई स्टॉक लिया है एंड इफ दैट स्टॉक इज गॉन डाउन एंड स्टिल डाउन, व्हाट आर यू सपोज टू डू? यू शुड बी बाइंग इट इफ़ यू हैव ऑल द कॉन्फिडेंस। अगर आपकी सोच थी कि अगर ये स्टॉक मैं और लूँगा, इफ़ आई गेट मोर फंड्स और प्रॉबली इफ आई गेट अ बेटर वैल्यूएशन, देन ऑफ कोर्स यू शुड बी बाइंग इट। क्योंकि देखिए, स्टोरी ऑफ इंडिया इज़ इंटैक्ट। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट अगले 10 साल के लिए लोग बहुत बुलिश हैं। ओके, सिर्फ एक ही डर है लोगों को कि ये जापान जैसा ना हो जाए। जापान में क्या हुआ था कि एक लेवल पे वो पहुंच गया था, 20 टाइम्स पहुंच गया था एक बहुत जल्दी, एंड देन अगले 30-40 साल वो चला ही नहीं। सो दैट इज़, बट आई बिलीव वो नहीं होगा इंडिया के साथ, बिकॉज वी हैव ए यंग पॉपुलेशन। जापान के पास पॉपुलेशन की कमी थी, पीपल की कमी थी, पीपल एंड ऊपर से यंग जनरेशन। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो एवरी वन इज़ बुलिश। कोई भी आप स्टॉक मार्केट का इंसान ले लीजिए, दे विल से कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट डिकेड, दिस इज़ द डिकेड ऑफ इंडिया। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई डर नहीं है, देन आई थिंक यू शुड नॉट बी हेजिटेटिंग in buying whatever you're buying. I'm not saying particular stock. If you're buying index, if you're buying mutual fund, whatever you are buying,
So you don't hesitate, but it's just that if you're buying for long term, you should be always thinking about valuations also, because long term में valuations बहुत important है. अगर आप short term वाले इंसान को देखेंगे जो कि 100 का स्टॉक खरीद के 200 में 200 भी तो फिर इट्स 100%, बट 100 का स्टॉक खरीद के 120 में बेच देगा 20% का गेन लेके, देन उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सट्टा ही है ना, बिकॉज नो वन नोज कि स्टॉक अगले दिन कब कहाँ जाएगा. नो वन नोज, नॉट इवन वॉरेन बफे नोज, नॉट इवन रामदेव अग्रवाल, राकेश जुनवाल, नो वन कैन टेल यू. बट हाँ, लॉन्ग टर्म में if you start asking them for next 10 years, then people can talk about it. So that is how it is. That is when it is. If you have missed the bus, don't worry, कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं जाने वाले, पैसे वहीं रहेंगे आपके. हाँ, बट एक चीज़ आप देखिए कि वो पैसे आप कहीं वेस्ट मत करिए, कहीं इन्वेस्ट भी नहीं बोल सकता, कहीं स्पेंड मत करिए. जैसे कि ठीक है चलो वेकेशन चलते हैं, ये ये आई थिंक मेरे को सोफ़ा पुराना लग रहा है, सोफ़ा ले लेते हैं. Please, 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 if you invest right now, it is going to help you a lot. I think that जो मेरे viewers हैं वो around 20s में, 30s में and mid 40s में होते हैं. तो आप believe नहीं करेंगे. I was just talking to one of my cousin who's around 22, 23 and she was saying कि अरे हमें घूमना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. And then I asked her a very simple question कि where do you see yourself in next 10 years? So she was like, I don't know, it's too long to think. And I told her that I have crossed that where you cannot even imagine. I have crossed that age, and trust me, I still feel there is a lot more to go. But मैं अगर आपकी उम्र में होता, coming back to in 20s or 22, 23 पे, अगर कोई मुझे ऑप्शन देता कि उस उम्र में वापस जाने के लिए, and what would be the best decision in terms of finance, I would say कि I'll start investing and I will start holding, because आप घूम सकते हैं. 30s में आप कोई बुढ़े नहीं होते, 35 में कोई बुढ़ा नहीं होता, 40 में कोई बुढ़ा नहीं होता, 45 में भी कोई बुढ़ा नहीं होता. लेकिन अगर आप 20 से 45 तक अगर पैसे सेव कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, यू गोना थैंक मी एंड थैंक योर सेल्फ कि आपने जो मज़े हैं, आपके जो दोस्त हैं वो घूम रहे थे, नई गाड़ी ले रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे थे, पहन रहे थे, अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे थे, अच्छी लाइफ जी रहे थे, एंड आप नहीं जी रहे थे. बट एक लंबे समय के बाद आपको ये दिखेगा कि दे आर स्ट्रगलिंग विद द सेम इश्यूज, कि उनके पास वो वही गाड़ी के लिए वही हाथ रोक के घर के खर्चे करेंगे. बट ऑन द अदर हैंड आप जब व्हेन यू विल रीच अराउंड मे बी 35, 45, प्रोबेबली 55, उस टाइम पे यूल बी रियली इन गुड पोजीशन. एंड पैसे हर एज में अच्छे लगते हैं. वो विजय केडिया जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो बोल रहे थे कि व्हेन पीपल से टुमारो नेवर कम्स, बोलते हैं टुमारो कम्स एंड आई एम इन दैट टुमारो. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मनी इन योर पॉकेट एट एनी एज, एनीवेज एट एनी एज. तो आप पैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है, होल्ड करें, यू नॉट मिस द बस. यू शुड बी पेशेंट, ठीक है. कोई भी टाइम पे पैसे लगाना नहीं चाहिए. यू शुड बी ऑलवेज इन्वेस्टिंग व्हेन द मार्केट इज़ डाउन एंड होल्डिंग व्हेन द मार्केट इज़ अप, ठीक है. सो दैट इज़ अ बेसिक मंत्रा. उसको मैं 4000 बार भी बोलूँ तो वो ये पिछले 100 साल से ये ट्रिक आ रही है, अगले 1000 साल तक भी ये ट्रिक रहेगी. बीट एनी एसेट क्लास, बीट गोल्ड, अगर आप गोल्ड में भी खरीद रहे हैं, कमोडिटी में खरीद रहे हैं, एनी एसेट क्लास, तो ये चीज़ रहने ही वाली है. तो ठीक है. सो कमिंग डाउन टू द सेम टॉपिक दैट यू नॉट लॉस्ट एनीथिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट करेक्शन. अगर आप मुझे पूछेंगे कि नेक्स्ट करेक्शन कब आने वाला है, तो वेट फॉर नवंबर. ये जो यूएस इलेक्शन आने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी लिटिल ट्रिकी. वहाँ पे कुछ भी हो सकता है. निडल कैन मूव एनी वे एंड देन स्टॉक मार्केट मे लाइक कमला हैरिस और मे नॉट लाइक कमला हैरिस, और प्रोबेबली सेम फॉर ट्रम्प. तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा. उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि यार वो उससे पहले भी मुझे बता दो, तो उससे पहले ये है कि जो हमारा जेरोम पावेल है, जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, उनकी कमेंट्री देखनी पड़ेगी. बिकॉज अभी जो वॉर हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जो ईरान एंड इसराइल का वॉर तो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, उसकी वजह से शायद कुछ चेंजेस आए इन हिज पॉलिसी. और अगर वो चेंजेस आ गए जो कि मार्केट को नहीं एक्सपेक्टेड था, देन मार्केट इज गोइंग टू गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी.
और उससे भी पहले बात करें तो इलेक्शंस हैं। तो ये जितने भी इलेक्शन मतलब इंडिया के जो स्टेट इलेक्शंस हैं, तो अगर आपने बस मिस किए तो ये तीन रीजंस हैं आपके पास। और अगर ये तीन रीज़न ख़त्म भी हो जाएंगे इसके बाद भी रीज़न होंगे, तो डोंट वरी, stay patient, and you'll thank me, you'll really thank me in the coming time, that you really convinced us to invest when the market was down and really convinced us to hold when the market is up. So that is how it is. मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।